देख लीजिए आगे। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावन से सुकुमार सुधा भरने को विद के पास, और सुप्र मुस्कान रक्त किसले परले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसायु अवराम, का मन ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता ऐसा है, कौन हो तुम वसंत के दूत बृहस्पति अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। इसका अर्थ देखिए क्या है। घेर रहे घुंघराले बाल और अंश अवलंबित मुख के पास, यानी श्रद्धा के कंधों पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रहे हैं, यानी घिर रहे घुंघराले अंश अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा के कंधों पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे, कैसे, नील घन सावक कुमार शुद्ध भरने को विद के पास, जैसे कोई नन्ना बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, ऐसा ही जो श्रद्धा के लटके हुए बाल हैं वो उनके मुख का स्पर्श कर रहे हैं। मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे लाल रक्तिम नवील कोपर पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, और उस पर मुस्कान रक्त किसने पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई है अवराम, यानी जैसे रक्त नवी कोपल सूर्य की अलसाई किरण विश्राम कर रही हो। कहा मन ने नव धरणी बीज बना जीवन रहस्य उपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है ऐसे आए, कौन हो तो बसंत के दूत बृहस्पति अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए पृथ्वी और आकाश के बीच में नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है, ये मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं। कहा मनु ने धरणी, मनु ने कहा कि आकाश के पृथ्वी के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में नीरव स्थान जहां पर कुछ वो ना हो, शोर शराबा ना हो, मेरा जीवन एकाकी है, उसको सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय है, निरुपाय, कोई उपाय नहीं बना, जीवन एक रहस्य, जीवन रहस्य बना हुआ है और उसको सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्कासा जलता भ्रांत, मैं इस निर्जन में अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर भटक रहा हूँ जैसे आकाश में कोई उछल तारा या जलता हुआ तारा टूटकर, पृथ्वी से टूटकर इधर उधर आकाश में भटकता फिरता है। घन तिमिर में चपल की रेत, और अपना परिचय देने के बाद प्रश्न करते हैं कि सुकुमार अंगों वाली तुम अचानक इस निर्जन स्थान आकर तुम मेरे इस अभाव युक्त निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दे रही हो। बृहस्पति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेत तपन में शीतल मंद बयार, ऐसे जैसे निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की दे रही हो, साथ ही वेदना व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल मंद पवन की भांति तुम नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। यानी ये कौन कहते हैं? मनु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मनु अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक पहेली बना हुआ है, उसे सुलझाने के लिए मेरे पास उपाय नहीं है। इस निर्जन स्थान में मैं अपनी वेदना जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ जिस प्रकार ये जलता हुआ तारा टूटकर किसी आश्रय के आकाश में इधर भटकता है। अचानक इस निर्जन स्थान तुम आकर मेरे अभावयुक्त तो निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दे रही हो जैसे पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से
बसंत के आने की सूचना देता है। ऐसा श्रद्धा ने वो मनु ने श्रद्धा से कहा। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न इसमें, श्रद्धा के कंधे पर लटकते बाल कैसे लग रहे हैं? श्रद्धा के कंधे पर लटकते बाल कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? दूसरा है, मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से क्या कह रहे हैं? श्रद्धा से क्या कह रहे हैं? तीसरा प्रश्न इसमें, पतझड़ समय कोयल अपने मीठे स्वर से किसकी सूचना देते हैं? पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से किसकी सूचना देती है? और चौथा प्रश्न है, मनु ने श्रद्धा को किसका दूध बताया? मनु ने श्रद्धा को किसका दूध बताया? और पांचवा प्रश्न काव्य सौंदर्य वाला। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये जो पढ़ाया हुआ है इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे, जो आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर करेंगे।